हेलो एंड वेलकम टू राजनोत्रा आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यूज के कुछ आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे कि आपने प्लेटो का आंसर हमने डिस्कस किया था और जो प्लेटो के आंसर का पीडीएफ था वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल था। ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एरिस्टोटल के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन the Aristotelian view. Explain the Aristotelian view of politics. Full stop. To what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? तो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि Aristotelian view of politics क्या है और किस तरह से उसने contribute किया है modern day of constitutional democracies को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन में किस तरह से सर को ऑपरेट करना था। तो इंट्रोडक्शन हम सिंपल लिख सकते हैं कि वी कैन सिंपली इन इंट्रोडक्शन वी कैन टॉक अबाउट एरिस्टोटल, हाउ एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड प्लेटो एंड गिव हिज थ्योरी ऑफ स्टेट। तो सिंपल है, आप एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो क्योंकि एरिस्टोटल आप सबको पता है कि एरिस्टोटल का जो थॉट था या एरिस्टोटल का जो आइडिया था दैट वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। तो अक्सर ये कहा जाता है, जैसे डनिंग साहब ये बोलते हैं, प्रोफेसर मैक्सी ये बोलते हैं कि जहां पे प्लेटो ने अपने आइडियाज को खत्म किया वहां से एरिस्टोटल अपने आइडियाज को बिल्ड करते हैं। तो जब हम एरिस्टोटलियन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो उस एरिस्टोटलियन अंडरस्टैंडिंग को समझाते हुए हम प्लेटोनिक थॉट की बात करते हैं। तो प्लेटोनिक थॉट में हमने क्या कहा कि सर हम ये कहते हैं कि एरिस्टोटल conducted a thorough analysis of political factors to determine the most suitable form of government for a large state। उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स, हमने तो यहाँ पे किताब का नाम लिख दिया, ये कह दिया कि प्लेटोस के आइडिया जो है इम्प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया था और प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल ने क्या कहा था, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल ने कहा था कि जो आप कह रहे हैं वो एक इम्प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है और प्लेटो जो है, एरिस्टोटल जो है वो एक रियलिस्टिक थॉट, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं कि सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो सेकंड बेस्ट बिकेम द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर एरिस्टोटल रादर देन द नॉलेज ऑफ फिलोसोफर किंग एरिस्टोटल रेस्ट फेथ ऑन द लॉ। क्योंकि लॉ क्या होता है, रीजन विदाउट पैशन। तो उसके बाद हम बॉडी पोर्शन में किस तरह लिख सकते हैं, बॉडी पोर्शन में वी कैन इलेबोरेट ऑन एरिस्टोटल्स व्यू ऑफ पॉलिटिक्स दैट हाउ एरिस्टोटल इलेबोरेटेड दैट हाउ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की आर एक्सट्रीम फॉर्म्स। कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्की है ये दो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं और इन दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स के विपरीत में एक चलती है जिसको हम इंपॉर्टेंट फॉर्म कहते हैं, जहां पे लॉ की परिभाषा या लॉ की अंडरस्टैंडिंग से काम जो है वो चलता है। फिर आप बॉडी पोर्शन में क्या कह सकते हैं कि पॉलिटी की बात करिए। पॉलिटी आप सबको पता है कि जो एरिस्टोटल का थॉट ऑफ पॉलिटी था वो बेसिकली एक मिडिल क्लास का रूल था। जब हम मिडिल क्लास के रूल की बात करते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल का क्या कहना था, एरिस्टोटल कहते थे कि यार ना ही एक्सट्रीम रिच ना ही एक्सट्रीम पुअर रूल करने चाहिए। क्योंकि अगर एक्सट्रीम पुअर रूल करेंगे ना तो एक्सट्रीम पुअर जो है वो हमेशा रिच को समझेंगे नहीं और वो देखेंगे कि जो रिच क्लास है वो हमारा पैसा खा के बैठी है और पुअर क्लास भी एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल करेंगे। और रिच क्लास जो है अगर वो रूल करेगी तो पुअर उनके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट में काम चलेगा। इस वजह से एरिस्टोटल बोलते थे कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल रूल क्या रहेगा, जो पॉलिटी है रूल ऑफ मिडिल क्लास, इट इज नॉट द रूल ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मध्यांतर है ना, उसका रूल जो है उसको एरिस्टोटल बेस्ट रूल मानते थे। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल कहते थे कि इट एंश्योर्स इक्वालिटी एंड कंसेंसस। तो बेस्ट पॉसिबल पॉलिसी इन विच इज मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो बॉडी पोर्शन में हमने इस चीज को फोकस करना था। फिर हमने जैसे हमने लिखा भी है कि एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी का, ओलिगार्ची का एक अच्छा क्रिटिसिज्म दिया और उसमें उनके फ्लॉज को आइडेंटिफाई करते हुए एरिस्टोटल ने कहा कि किस तरह से हम एक बेटर स्टेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक बेटर पॉलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो पॉलिटी है, जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह देखा गया। क्योंकि जो पॉलिटी है जिसकी एरिस्टोटल बात कर रहे हैं वो एक गोल्डन मीन का आइडिया है। वो ये गोल्डन मीन का आइडिया है विच इज बेसिकली इन बिटवीन द टू परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। वो टू परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हैं, ओलिगार्ची एंड which is known as the tyranny of majority as well, that is democracy। तो oligarchy that is the rule of few and tyranny that is democracy that is the tyranny of majority, इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी। तो ये गोल्डन मीन जो है इसकी बात कर रहे हैं एरिस्टोटल अपने व्यू पॉइंट में। फिर एरिस्टोटल जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को, जो इस चीज की बात कर रखी है। जो ये दिया हुआ ना कि किस एक्सटेंट तक वो इंपैक्ट करते हैं, उस इंपैक्ट की बात हो रही है कि एरिस्टोटल किस तरह इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि एरिस्टोटल ने अपने थॉट में जस्टिस की बात करी थी, एरिस्टोटल ने अपने थॉट में इक्वालिटी की बात करी थी, एरिस्टोटल ने अपने थॉट में जस्टिस की बात करी थी, इक्वालिटी की बात करी थी, लॉ की बात करी थी। ये सारे वो पैरामाउंट फीचर्स हैं जो आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एग्जिस्ट करते हैं। आप खुद बताइए ना, क्या कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी जस्टिस के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नो। क्या कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉ के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नो।
क्या कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी इक्वालिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नो। तो ये सारे वो पैरामाउंट फीचर्स हैं जिनकी बात एरिस्टोटल अपने थॉट में कर रहे थे। तो अगर हम आज के हिसाब से देखें तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ये सारे आइडियाज जो हैं ये एरिस्टोटलियन अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल का जो इंपैक्ट है वो लार्जर रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरह से हमने इस आंसर को फ्रेम करना था। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। कल की क्लास में हम मिलेंगे मकाइवली के लिए, और आपके लिए काम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक दिन पहले ही आपके लिए ये डाल दिया करेंगे कि कल कौन सा क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहा है और किसका आपको पीडीएफ मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे क्वेश्चन एक दिन पहले आ जाएगा, फिर वीडियो आएगी अगले दिन, और वीडियो के साथ ही हम एक डिटेल्ड आंसर भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप भी आंसर लिख के अपने साथ देख पाए और उसको मैच कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अनुज शर्मा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।